हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इससे पहले हमने गेट का वीडियो बनाया था, गेट में आप देख लीजिए, इससे आपको WTO अच्छे से समझ में आएगा। गेट में क्या होता था कि टैरिफ राउंड हुआ करते थे और 47 ईयर्स के बाद में एक टैरिफ राउंड हुआ था, उरुग्वे राउंड 1986 जो राउंड हुआ था। इस राउंड में क्या हुआ था कि कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी गई थी और गेट को समाप्त करके WTO बना दिया गया था। कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर दी गई थी, जैसे कि सर्विस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, इनको ऐड करा, गेट को समाप्त किया क्योंकि गेट तो टेम्परेरी था और WTO बना दिया गया। जो WTO है वो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में, डायरेक्टर जनरल इसके रॉबर्टो एजवेडो और मेंबर्स है इसके 164। इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे WTO के? फर्स्ट है रेसिप्रोसिटी। WTO ये बोलता है कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, म्यूचुअल लॉवरिंग ऑफ टैरिफ। मीन्स अगर इंडिया और रसिया, अगर इंडिया ने रसिया को अगर कोई टैरिफ लगाए रखे हैं 15% का, तो रसिया भी उतना ही म्यूचुअली उतना ही करेगा, एक्स्ट्रा नहीं कर सकता या कम नहीं कर सकता। ठीक है। रेसिप्रोसिटी हो गया मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन कि अगर इंडिया रसिया को सपोर्ट करता है, मतलब रसिया इंडिया के लिए क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है। अगर उसको उसने प्रेफरेंस दे रखी है कि भाई 20% टैक्स तुम्हारे लिए टैक्स 20% टैक्स है, तो बाकी नेशन जो भी हैं WTO के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ अगर इंडिया का कोई ट्रेड है तो उसके साथ भी वही 20% उसको रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता नेशनल ट्रीटमेंट। जो फॉरेन गुड्स हैं उनको भी डोमेस्टिक गुड की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। कोई भी कंट्री ऐसे पॉलिसी नहीं बनाएगी जिससे कि फॉरेन ट्रेड को नुकसान हो। फिर इसके ऑब्जेक्टिव हैं इनहेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों का रहने का जो लिविंग है उसको सुधारना, पुअर्टी को ख़त्म करना, और इंट्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना, टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू एंश्योर द डेवलपिंग कंट्रीज स्पेसिफिकली द लीस्ट डेवलप्ड वंस सिक्योर ए बेटर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका जो है पॉजिटिव स्टेप्स हो, ज़्यादा उनका जो है इन्हांसमेंट हो। फिर फंक्शन है WTO के। पहला फंक्शन ये है कि इस WTO में ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं ट्रेड के लिए, और जो दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट है तो उनके रिलेशंस को जो है वो डायग्नोस किया जाता है और उनको जो है हेल्प की जाती है। फिर सेटलमेंट किए जाते हैं अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कोई और ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए, और जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व किया जाता है, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, और पॉलिसीज़ जो है नेशनल ट्रेड की उनको देखा जाता है। इससे अंदर ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो WTO के अंदर आएगी। और एडमिनिस्ट्रेटिंग द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑपरेटिंग विथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज IMF एंड IBRD एंड इट्स एफिलिएटेड एजेंसी इन्वॉल्व इन ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग। और WTO क्या करता है, कोऑपरेट करता है IMF और IBRD के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ में मिल करके, और सारी एजेंसियों के साथ में मिल करके ये क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, ताकि क्योंकि एक अकेले से तो काम चलना नहीं है ना, तो ये सब ये WTO क्या करता है, उनके हाथ में पॉलिसी बनाता है और ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। तो ये था WTO। थैंक यू।